लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। जिस तरह से दाऊद पाकिस्तान का हो गया, वैसे ही लॉरेंस गैंग भी उनके भरोसे तो नहीं है। कहीं कोई पॉलिटिकल गेम तो नहीं चल रहा है। 104 मासूम भारतीय लोगों के हाथ पांव बेड़ियों से बंधे थे और अमेरिकी उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। भारत सरकार के लिए यह सिर्फ एक क्राइम केस नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन चुका है। पाकिस्तान दाऊद जैसों को पनाह दे तो समझ आता है, लेकिन अमेरिका की अपराधियों में क्या दिलचस्पी है? कहीं इन अपराधियों और अमेरिकी सरकार के बीच कोई गोपनीय समझौता तो नहीं हो रहा है? रात के अंधेरे में जब अमेरिका की गलियों में सन्नाटा पसरा था, तभी भारतीय एजेंसियों के दफ्तरों में हलचल मची थी, क्योंकि 5 फरवरी की सुबह पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिका की वो जहाज उतरने वाली थी जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 104 भारतीय कैद थे, जिनके हाथ में हथकड़ी और गले और पांव में बेड़ियां थी। ये वो लोग थे जो चोरी छिपे डंकी के रास्ते काम और पैसे की तलाश में अमेरिका पहुंचे थे। और तो और ऐसे और भी कई लोग आने बाकी हैं और आ भी रहे हैं, हथकड़ी से बंधे हुए। पर मेरा सवाल कुछ और है, और हो सकता है कि यही आपका सवाल भी हो, कि जब अमेरिका सैकड़ों भारतीयों को किसी अपराधी से भी बुरी तरह टॉर्चर करते हुए भारत भेज सकता है, तो फिर जो अपराधी उनके यहां मौज कर रहे हैं, उन्हें वो क्यों नहीं भेज देते हैं भारत? आखिर अमेरिका लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खास गुर्गों को डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? अमेरिका अगर मासूम भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, तो भारतीय गैंगस्टर्स को दामाद बनाकर क्यों रखे हुए है? भेज देना अनमोल बिश्नोई को, गोल्डी बराड़ को। आखिर वो इन खतरनाक गैंगस्टर पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है? कहीं जैसे पाकिस्तान दाऊद को पाल रहा है, वैसे ही कहीं अमेरिका लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता है? लॉरेंस बिश्नोई अपराध जगत का नया डॉन। आपको तो पता ही है, भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेते ही लोगों की रूह कांपती है। सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान के घर पे फायरिंग और धमकी से लेकर पंजाब और हरियाणा में फैले उनके नेटवर्क तक, इस गैंग ने अपराध की दुनिया में अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली है। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब गैंग के 2 सबसे अहम खिलाड़ी गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई अमेरिका पहुंच गए। वैसे ऐसा भी नहीं है कि इन्हें पकड़ने के लिए कुछ नहीं हो रहा है, कागजी कार्रवाई तो जमकर हो रही है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हाल में ही अमेरिका को एक डोजियर सौंपा है, जिसमें यह साफ किया गया है कि गोल्डी और अनमोल ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अमेरिका में शरण ली है। ये दोनों ही गैंगस्टर भारत में हत्या, फिरौती और हथियारों की तस्करी जैसे मामलों में वांटेड हैं। फिर भी अमेरिका ने अब तक उन्हें भारत को सौंपने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों में उनका कहीं भी नाम नहीं है। आखिर क्यों? क्या अमेरिका को इनसे कोई फायदा है, या फिर ये पूरी तरह एक कानूनी पेचीदगी का मामला है, या फिर अमेरिका कोई और ही खेल खेल रहा है? अभी कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। जब यह खबर भारत में आई तो ऐसा लगा कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कमर टूट जाएगा, क्योंकि उसका भाई ही पकड़ा गया है। वो जब भारत आएगा तो सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को लेकर भी उस पर केस चलेगा, बाबा सिद्दीकी के कत्ल को लेकर भी उस पर केस चलेगा। जो लोग न्याय के इंतजार में हैं, उन्हें न्याय मिलेगा। पर हुआ क्या? जल्दी ये पूरा मामला ही एक मिस्ट्री बन गया। कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली कि उसे वाकई में पकड़ा गया है या ये सिर्फ एक अफवाह थी। लेकिन उन दिनों जैसा माहौल बना था, ऐसे में लगा था कि आज या कल या बहुत जल्द ही अनमोल बिश्नोई भारत लौट आएगा, उसे वहां से लेकर आया जाएगा। अब देखिए, यहाँ एक चीज लगता है कि पाकिस्तान अगर दाऊद जैसों को पनाह दे तो समझ में आता है, लेकिन अमेरिका का अपराधियों में क्या दिलचस्पी है जो वो उन्हें बचाकर अपने पास रख रहे हैं? अब यहाँ ये भी सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका के पास ऐसा कौन सा कारण है जो उसे इन गैंगस्टरों को बचाने पर मजबूर कर रहा है? तो पहली वजह हो सकती है कि कानूनी प्रक्रिया। अमेरिका में किसी भी अवैध प्रवासी को डिपोर्ट करने के लिए एक लंबी और बहुत ही जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वहाँ के कानून इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि बिना किसी उचित सुनवाई के किसी को भी जबरदस्ती देश से निकाल दिया जाए।
लेकिन अगर अमेरिका यही एक्सक्यूज दे रहा है तो फिर सैकड़ों संख्या में जो भारतीय लोगों को किसी बंदी की तरह डिपोर्ट कर रहे हैं वो कैसे इतनी तेजी में हो रहा है? अगर वो मासूम लोगों को डिपोर्ट कर सकते हैं तो गैंगस्टर को भी कर सकते हैं। खैर, इस पर सोचिएगा। हम बढ़ते हैं दूसरी वजह की ओर। क्या कहीं इन अपराधियों और अमेरिकी सरकार के बीच कोई गोपनीय समझौता तो नहीं हो रहा है? देखिए, अमेरिका अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फायदे के लिए कई बार अपराधियों को शरण देता रहा है, बशर्ते कि वो किसी न किसी तरीके से उसके काम आ सके फ्यूचर में। तो क्या गोल्डी और अनमोल, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अहम मेंबर है, मेन मेंबर है लॉरेंस के बाद, कहीं उनको लेकर भी कुछ ऐसा ही मामला तो नहीं है? क्या अमेरिका इन्हें भारत को सौंपने से पहले इनसे कोई सीक्रेट डील कर रहा है? अगर ऐसा है तो ये सवाल भारतीय खुफिया एजेंसी को परेशान कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत में वो आपराधिक ताकत बनकर उभर रहा है जो कभी दाऊद था। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान दाऊद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, वैसे कल को अमेरिका भी इनके नेटवर्क का इस्तेमाल हमें अंदर से कमजोर करने के लिए करे। अब आते हैं तीसरी वजह पर। कहीं कोई पॉलिटिकल गेम तो नहीं चल रहा है, क्योंकि अमेरिका उन अपराधियों को शायद ही कभी वापस भेजता है जिनसे उसे भविष्य में कोई फायदा हो सकता है। हो सकता है कि अमेरिका लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बढ़ते नेटवर्क और उनके कॉन्टैक्ट्स को लेकर अपनी कोई रणनीति बना रहे हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। या फिर ये सब कुछ कहीं भारत पर एक दबाव बनाने का उनका कोई तरीका तो नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब अब तक धुंधले हैं, लेकिन इस बीच लॉरेंस गैंग की गतिविधियां तेजी से बढ़ती जा रही है। गोल्डी बरार को ही ले लीजिए। ये वही अपराधी है जिसने खुलेआम सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उसके इशारों पर पंजाब में कई अपराध अंजाम दिए गए। दूसरी तरफ अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, और वो भी गैंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने पे लगा हुआ है। हालांकि भारत सरकार ने अमेरिका को इस मामले में लगातार चेतावनी दी है, और FBI के नए हेड काश पटेल भारतीय मूल के हैं। तो इससे भी उम्मीद जगी थी कि शायद अब अमेरिकी एजेंसियां इस मुद्दे पर गंभीर होंगी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भारत में अपने पैर पसारता जा रहा है। सलमान खान को धमकी मिल रही है, पंजाब में गैंग वार चल ही रहा है, ड्रग्स की तस्करी में भी इन गैंग का नाम अब आने लगा है। यहाँ तक कि अब आम लोग भी इनसे परेशान हो रहे हैं। पिछले दिनों हुई एक कहानी मैंने सुनाई थी, जिसमें आपने देखा कि एक सोशल एक्टिविस्ट को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिल रही थी। भारत सरकार के लिए यह सिर्फ अब एक क्राइम केस नहीं रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब कोई क्राइम केस नहीं रहा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका इन अपराधियों को पनाह देकर भारतीय न्याय व्यवस्था को कमजोर करता रहेगा, या फिर भारत सरकार इन गैंगस्टर को वापस लाने में सफल होगी? ये एक ऐसी जंग है जो सिर्फ कोर्ट रूम में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में भी लड़ी जा रही है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, ये अभी तय नहीं है। बस एक डर है कि जिस तरह से दाऊद पाकिस्तान का हो गया, कहीं लॉरेंस गैंग अमेरिका के साथ तो नहीं हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आज की कहानी जो है क्राइम कनेक्ट पर, वो मौजूदा समय को लेकर है। जो अभी गैंग एक्टिव है उसके बारे में हमने बातचीत की कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इस पर आप जो भी सोचते हैं कमेंट कीजिए। आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में भी कमेंट लिखते रहते हैं, उनके लिए भी ये सवाल है कि आखिर आप लोगों को क्या लगता है, क्यों अमेरिका में ही वो लोग जाकर छिप रहे हैं, बच रहे हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।